सभी बच्चों को नमस्कार। अभी मैं जो आपके सामने एक नया पेपर लेके आया हूँ और ये वाला पेपर जो है हमारे प्री बोर्ड 23-24 का है और ये चेन्नई रीजन का है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अभी पेपर हुआ नहीं, वहाँ पे हो गया है। तो इस पेपर का जो फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो है हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उनको थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, प्लस पैटर्न जो है पेपर का यही रहेगा तुम्हारे भी, तो थोड़ी सी हम लोगों को पैटर्न समझने में भी हम लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ के रीड करके आपको बता दूंगा। द आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। यहाँ पे प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया। तो इनमें से कौन सा पोर्शन है जो कि हम लोगों को प्री मॉडर्न वर्ल्ड के कल्चरल लिंक, अलग अलग वर्ल्ड के अलग पोर्शन में जो कल्चरल लिंक था उसके बारे में बता रहा है। सिल्क रूट, जूट रूट, ग्लोबलाइजेशन और एयर रूट। तो एंशियंट टाइम में सिल्क रूट था जो कि कल्चरली पूरे वर्ल्ड को जोड़ के रख रहा था, तो इसका आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द प्रिंट रिवोल्यूशन। प्रिंट रिवोल्यूशन के बारे में कहें हम लोग, या मुद्रण क्रांति को संदर्भित कौन सी चीज़ कर रहा है? तो प्रिंट क्रांति का सीधा सिंपल सा है कि अगर हैंड प्रिंटिंग से हम लोग जो है मैकेनिज्म पे आए, मैकेनिकल प्रिंटिंग पे आए, तो उसको हम लोग प्रिंट रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ये तो है ही, लेकिन रिवोल्यूशन किसको बोलेंगे? शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो बी इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट की सबसे पुराने से नए की तरफ में हम लोग आएंगे, तो सबसे पुराना अगर हम लोगों को मिलेगा तो संस्कृत का मिलेगा। लिटरेचर सबसे एंशियंट जो लिटरेचर वो संस्कृत का है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आती है आपके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर भी अपना हम लोगों को मिल रहा है, पुराना है उसमें। फिर उसके बाद में पर्शियन का आता है और सबसे लास्ट में जो है अरेबिक का आता है। तो सही ऑप्शन ए रहेगा इसका। 4 सबसे पहले है, सबसे एंशियंट है, फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो इंडिया की है उसके अंदर जैसे अगर हम लोग तमिल की बात करें तो तमिल का भी लिटरेचर बहुत पुराना है, फिर तीसरा पर्शियन आता है और फिर सबसे लास्ट में अरेबिक आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफिकेंस दिस इमेज ऑफ द घोरकली। ये आपको पता हो तो हमारा हिस्ट्री के अंदर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो ये वाला पिक्चर हम लोगों को वहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो पिक्चर है किसकी छवि को अच्छी तरह से दर्शा रहा है, मतलब इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है? तो ट्रेडिशनल फैमिली रोल इसमें नहीं आ रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर फैमिली रिलेशंस, हाँ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फैमिली रिलेशन जो है अब टूट रहे हैं यहाँ पे। कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट, नॉन ऑफ द एबो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहले जो एक वीमन का जो फैमिली में रोल हुआ करता था वो इसमें चेंज शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर फैमिली रिलेशन को लेके देंगे। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट वर द पेनी चीप बुक्स। पेनी चीप बुक्स क्या थी? तो ये एक तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रिंट कल्चर वाले में हमने पढ़ा कि पॉकेट साइज़ की बुक हुआ करती थी। ठीक है, और इन्हीं चीप बुक्स के आधार पे आपको पता हो तो कुछ क्लॉथ्स वगैरह में भी चेंजेस हुए थे, तो जिसको आज के टाइम में हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ी जेब के जो जैकेट्स वगैरह है उस टाइम में बने थे, ताकि उसके अंदर वो लोग जो है अपनी बुक्स को रख के जहाँ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ में लेके जा सके, अपने जेब से आपने बुक निकाली और उसको रीड कर ली। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, देर आर द एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये हम लोगों को अगर बताओ तो रिसोर्सेज वाले चैप्टर से लिया गया ज्योग्राफी का। तो ये कोट किसका है? तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का कोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। तो परमानेंट फॉरेस्ट में लार्जेस्ट एरिया की बात करेंगे तो एमपी ही आएगा, और अगर हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, जिसके अंदर मिजोरम, मेघालय और ये वाले स्टेट्स। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
फॉर द पल्सेज, ठीक है, पल्सेज के लिए कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है वो बताना हमें, नॉट ट्रू बताना है। पल्सेज आर ग्रोन इन द बोथ द रबी एंड खरीफ सीजन, यस करेक्ट है ये तो। पल्सेज आर द लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होती है कि जिनके रूट्स के अंदर जो है एक बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, और वो नाइट्रोजन जो है, तो लेगुमिनस क्रॉप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, यस ये भी सही है। पल्सेज रिक्वायर्ड इंटेंसिव इरीगेशन फैसिलिटी, हाँ ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत हो, सारी पल्सेज में ऐसा नहीं है। तो फोर्थ जो पार्ट है वो इनसे रिलेटेड नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट द पल्सेज। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द कोलिशन कोलिशन गवर्नमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, जब किसी गवर्नमेंट में एक से ज़्यादा 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज एंगेज होती है, उसको कोलिशन बोलते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं ये नहीं। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट अमंग द गवर्नमेंट्स एट द डिफरेंट लेवल, ये भी नहीं है। ये दोनों पावर शेयरिंग के पार्ट ही है। पावर इज द शेयर्ड डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये भी नहीं है। पावर इज द शेयर्ड 2 और द मोर पॉलिटिकल पार्टी, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। पावर शेयरिंग से रिलेटेड ये है जिसमें हमें दिए गए कोड से आंसर फाइंड आउट कर। इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ओके सही है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल सही है। इट ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इट ब्रिंग सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग द पार्टीज, नो। तो फर्स्ट 3 जो स्टेटमेंट्स है वो पावर शेयरिंग से रिलेटेड है। 10th क्वेश्चन, पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विथ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अगर मान लो प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब लोग उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको इंटरप्रेट करने का, समझाने का काम या व्याख्या करने का काम कौन करेगा, तो ये जुडिशरी के पास में पावर है। क्वेश्चन नंबर 11, जेंडर डिवीजन इन द सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, जेंडर डिवीजन सोसाइटी में किसके ऊपर बेस्ड है, सोशल एक्सपेक्ट